हेलो जी, नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जब हमारी शादी होती है और शादी से पहले हम लोग, हर लड़की कितना मन लगा के हम लोग पढ़ते हैं, हर स्ट्रगल को फेस करके। ज़रूरी नहीं कि सबके माता पिता फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हों, लेकिन क्योंकि एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके जो लड़कियां हैं हमारी, तो हम लोग मन लगा के बहुत पढ़ाई करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, डिग्री लेते हैं, तरह तरह के कोर्सेज करते हैं। क्योंकि शादी भी हमारे समाज में, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, एक इसका अनिवार्य अंग है। तो जैसे ही लेकिन शादी होती है, अधिकतर ये देखा जाता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, पर आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जो नोटिस किया है, अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि शादी होते ही हम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में खो जाते हैं और हमारी जो डिग्री हमने ली है, हमने जो इतना स्ट्रगल करके पढ़ाइयाँ करी, दिन रात एक करके, अपने जो हमारे स्किल्स थे उनको हम कहीं भूल ही जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। देखिए, हर चीज़ ज़रूरी है, हर रिश्ता नाता, हमारी पहचान, लेकिन जो मेन हम लोग ये गलती करते हैं कि हम अपने आप से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपनी जो पहचान है उससे हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत ये लगता है। जबकि होना ये चाहिए कि ठीक है, शादी हो गई, हर चीज़ ज़रूरी है, अपने रिश्ते नाते, घर परिवार गृहस्थी को संभालते हुए, लेकिन हमें अपने पहचान से कभी भी समझौता नहीं करना। क्या फ़ायदा इतना फ़ीस लगा के अपने माँ बाप के इतने मेहनत की कमाई को, जिनके माँ बाप नहीं भी सक्षम थे, उन्होंने भी इतना संघर्ष किया और मेहनत करके जो भी उनके खून पसीने की कमाई थी, उन्होंने हमारे ऊपर खर्चा किया, फिर उन्होंने हमें शादी हमारी करवा दी। तो हम घर में आते ही शादी के बाद अपने सारे हुनर को हम लोग अधिकतर ये गलती कर बैठते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं। फिर वही दुनियादारी में पड़ जाते हैं कि सास ने क्या बोल दिया, नंद ने क्या बोल दिया, समाज क्या कहेगा। घर परिवार दुनियादारी और तानों बानों में हमारी ज़िंदगी यूँ ही निकलती रहती है। फिर बच्चे हो जाते हैं, तो इन चीज़ों में ऐसे कर करके हमारी पूरी लाइफ ख़त्म होने के कगार पे आ जाती है और जब हमें होश आता है तो बहुत देर हो गई रहती है। जबकि मेरा जो मानना है, होना ये चाहिए कि टाइम रहते ही, क्योंकि देखिए, दिन पर दिन हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। जो कहते हैं कि हम अपने स्किल्स को अगर यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग उस चीज़ को डिलीट कर देता है और हमारे दिमाग में धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है। और जितना हम लोग निगेटिविटी में घुसते चले जाते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि हम शादी करके एक नए घर में जाते हैं, वहाँ पे किसकी क्या सोच है वो हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। हमारे हिसाब से सिर्फ हमारा जीवन हम चला सकते हैं, हम अपने स्किल्स पे काम कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या काबिलियत है। और हर किसी को सब कुछ संभालते हुए हर लड़की को इतना सक्षम ज़रूर होना चाहिए कि शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पहचान ख़त्म हो गई। हमें अपने लिए खड़े होना चाहिए, मर्यादा में रहते हुए हमें हर रिश्ते को अपने संभालना है, लेकिन अपने पहचान से हमें समझौता नहीं करना। हमें अपने नाम को बनाए रखना है, जिससे कि कल को हमें नहीं पता जीवन में कब कैसा मोड़ आ जाए। किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी सोच बदल जाए, चाहे किसकी सांस कितने दिन के लिए है। ऐसे ऐसे भी देखने में आता है कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे पति होते हैं, लेकिन भगवान उनकी ज़िंदगी इतनी छोटी दिए थे कि आज वो लड़की जिसने इतनी अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी थी, कोर्स कर रखा था, लेकिन फिर उन्होंने अपना उस चीज़ पे काम नहीं किया और वो चीज़ धीरे धीरे करके, फिर कहते हैं ना कि माइंड से डिलीट हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो होना तो ये चाहिए कि हमें अपने क्वालिटी पे काम करना है। कल को देखिए, जब हम, एक लड़की जो होती है उसके कई जन्म होते हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कहते हैं हर कोई हाथ खड़ा कर सकता है, लेकिन एक माँ कभी हाथ खड़ा नहीं कर सकती। एक औरत की, उसके कई रूप होते हैं, वो हर तरह से घर परिवार समाज से, परिवार से, बच्चों से जुड़ी हुई होती है। तो उसे अपने पहचान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए और हर जिम्मेदारी को संभालते हुए अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और जितनी जल्दी इस चीज़ को लड़कियां समझ लेंगी, मुझे लगता है कि वो अपने जीवन को एक बहुत मजबूत आधार दे पाएंगी। तो हाथ जोड़ के आप सबसे मेरी यही विनती है, हर लड़की से, हर उस औरत से, कि हम लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। हमारी सोच, हमारी निगेटिविटी हमें बूढ़ा कर देती है। हमें अपने स्किल्स को पहचान के, जितनी भी हमने पढ़ाई कर रखी है, ज़रूरी नहीं है कि कम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन हर किसी को अपना खुद का एक अर्निंग का स्रोत शुरू करना चाहिए। कोई हमें महानता की देवी नहीं कहने आ रहा। अगर हमने पूरा टाइम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को दिया, कल को यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उस माँ की कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन अगर वही माँ अपनी पहचान पे काम करे, घर परिवार गृहस्थी, अपने सास ससुर सबको संभालते हुए परिवार को, लेकिन उसको माइंड में जो मेन प्रायोरिटी रखनी है, मेरा ये मानना है कि हमें अपने आप को नहीं भूलना। हमें ये सोचना है कि हम कैसे करके अपने हेल्थ को अच्छे से अच्छा रखें, टेंशन से दूर रहें। और सच मानिए, असली खुशी आपको तभी मिलती है जब आप खुद से सक्षम होते हैं। भगवान ना करे कल को हमारे घर में कभी किसी को कहीं फाइनेंशियली भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे हेल्थ को लेके भी, तो हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे। लेकिन अगर लड़की ने
परिवार को संभालने के साथ साथ शादी के बाद अगर खुद के ऊपर भी काम किया है तो यकीन मानिए वो परिवार की इमारत बहुत बरकरार रहती है, वो नींव बहुत मजबूत रहती है। मैं मानती हूँ स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमें कोई चीज़ बनी बनाई नहीं मिलती। और जब एक नए परिवार में जाते हैं, हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन कोशिश करें सामंजस्य को बनाए रखें। और आज अगर कोई नाराज़ भी हो रहा है तो उनकी नाराज़गी को सह लीजिए, लेकिन अपनी मर्यादा में रहते हुए आप अपने स्किल पे काम करिए। आप ये सोचिए कि आप किस तरीके से आप अपने अर्निंग का सोर्स जो है वो आप उसको चालू कर सकती हैं। बहुत ज़रूरी है हर लड़की के लिए, तब जाके हम एक अपने परिवार की मजबूत नींव बन के हम रह पाएंगे, क्योंकि टाइम का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे मैंने देखे हैं कि आज वो टीचर थे, चाहे कोई आईएएस की पोस्ट पे था, लाखों लाखों में उनकी सैलरी थी, लेकिन आज बहुत कम एज में वो दुनिया से चले गए और आज उनकी पत्नी और बच्चे, आज उनका कोई सहारा नहीं है। तो हमें, भगवान करे सबका सब कुछ अच्छा हो, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे भविष्य में क्या छिपा हुआ है। तो मेरा मेन जो पॉइंट है कि हर लड़की को शादी के बाद जितनी मेहनत से वो पढ़ाई करती है, जितना उसका सपना होता है, लेकिन शादी के बाद वो कहाँ चीज़ें गुम हो जाती हैं। वो डिग्री वो कागज़ का ढेर बन जाता है, जो कि बहुत गलत है। शादी तो एक बहुत ज़रूरी अंग बना हुआ है हमारे समाज में, लेकिन कभी हम लोगों ने इस पर विचार नहीं किया कि एक लड़की की असली पहचान उसकी खुद की कमाई से है। पति चाहे कितनी भी अच्छी पोस्ट पे है, चाहे वो सीएम है या पीएम है, लेकिन पत्नी का क्या। तो हर लड़की को अपने लिए सोचना चाहिए, उसे अपने लिए आगे आना चाहिए। हमें किसी की बगावत नहीं करनी, हमें अपने मर्यादाओं को नहीं तोड़ना, लेकिन मर्यादा में रहते हुए हमें ये सोचना है कि हम अपना अर्निंग कैसे चालू करें। कभी नहीं आएगा वो दिन, ना कोई कहने आएगा। हर कोई चाहता है कि आप उसके लिए हाजिर रहो 24 घंटे, लेकिन इसी 24 घंटे में हमें अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने स्किल्स पे काम करने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार, समाज, घर परिवार, जिसको जो कहना है वो कभी किसी का कहना बंद नहीं होता, लेकिन हमें अपने मर्यादा में रह के हमें अपनी पहचान को बनाए रखना है। यही एक वो हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है, जिसके दम पे हम, जब तक हमारी सांस है, हम अपने लाइफ को बनाए रख सकते हैं खुशनुमा। यही एक अपना सहारा है, यही एक अपना आधार है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ही कमाने लगेंगे, लेकिन कृपया करके इस चीज़ को कोशिश करें कि आप ये सोचें कैसे करके आप अपना टाइम अपने स्किल्स पे, आपके अंदर क्या योग्यताएं हैं, उनके ऊपर आप काम करें। बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ अधिकतर की लड़कियाँ इतना मन लगा के पढ़ रही होती हैं, शादी से पहले उनकी डिग्री होती है, कोर्स कर रखी होती है, लेकिन जहाँ शादी होती है वो पता नहीं कौन सी दुनिया में गुम हो जाती है। वही टेंशन, वही घर की चिक चिक पिक पिक में वो उनका सारा एनर्जी चला जाता है। कहीं किसी की आदत नहीं जाने वाली और आप इनसे मुकाबला करके भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने अपनी एक मर्यादा में रह के, अपनी एक बाउंड्री सेट करके आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकती हैं। और हर लड़की को करना है और करना चाहिए, अगर आप एक खुशहाल जीवन चाहती हैं तो। कहीं कोई नहीं खड़ा है। हम जब बच्चे होते हैं तभी तक हमारे लिए हर कोई होता है, लेकिन सोचिए अगर हम इतने मजबूत रहते तो हमारी ऐसे, जैसे हमारी है कि जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो एक सहारे के रूप में हमें शादी का एक वो बनाया गया है कि चलो शादी कर दो, अब वो इसका सहारा बनेगा। लेकिन भगवान ना करे कल को अगर उसे कुछ हो जाए तो क्या गारंटी है। तो हर लड़की को चाहिए, मत खपाइए अपनी एनर्जी को घर में कलह कलेश में। हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। ये हमारे भारतीय समाज में देखा जाता है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है इसमें ये देखा जाता है कि शादी के बाद जब लड़की जाती है उसको कितना कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर लड़की अपनी समझदारी से चले, दिमाग से काम ले, तो बहुत कुछ कर सकती है मर्यादा में रह के। तो टाइम बीतने के बाद अफसोस हो, वो बच्चे भी हमें बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे अगर हम अपना टाइम ऐसे ही रोते पिटते घुटते बिता दें, क्योंकि दिन पे दिन हमारे अंदर बुढ़ापा आएगा। हमारे अंदर जो भी योग्यताएं हैं वो अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आशा करती हूँ आप लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे, और जो भी आपके अंदर योग्यता है शादी के बाद, और हर उस माँ बाप से मेरी विनती है, जो भी आपके सगे संबंधी हैं, कि आप अपने बच्चियों को इस चीज़ की गाइडेंस दें कि शादी हो गई है, ठीक है, पति कितना भी कमा रहा हो, लेकिन आपकी कमाई अपनी है, आप इससे समझौता ना करें।